तो योगा और मेडिटेशन हर रोज करके और अपने घर में छोटे छोटे उपाय करके कैसे हम ग्रहों के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं, चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, योगा मेडिटेशन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये तो हम सब ने सुना है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि ये सब करके आप अपने ग्रहों के दुष्प्रभावों को भी दूर कर सकते हैं। जरा समझाइए कैसे। देखो पूजा, ऐसा है, गीता सनातन धर्म की सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और गीता का अनुवाद विश्व के सारी भाषाओं में हो चुका है और गीता पर पूरे विश्व में हर समय रिसर्च होता रहता है जी, लेकिन उस पर कोई उंगली नहीं उठा पाता है। गीता के महात्म में, गीता महात्म क्या है, उसमें वेदव्यास ने लिखा है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम संति ही पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो नित्य गीता का अध्ययन करता है और प्राणायाम करता है, उसको पूर्व जन्म के प्रारब्ध कष्ट नहीं देते हैं। जैसे किसी ने पूर्व जन्म में बहुत अशुभ कार्य किए हैं और इस जन्म में उसे दुख भोगना है, प्रारब्ध चूंकि ऐसा रहा है, और आपकी कुंडली में सारे दुर्योग भरे हुए हैं, सारे अशुभ दुर्योग भरे हुए हैं, जिसे कोई ज्योतिषी देखकर ये कह सकता है कि आप पूरी जिंदगी दुखी रहेंगे। इसका एक उपाय, जो सटीक उपाय है, वो ये है कि नित्य आप गीता का अध्ययन करें और गीता के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, नित्य प्राणायाम करें। अगर आप प्राणायाम करते हैं नित्य, तो आपके कुंडली के सारे ग्रहों की स्थितियां बदल सकती हैं और आपकी जन्म कुंडली कुछ भी बोलती रहे, लेकिन आपका जीवन सुखमय हो सकता है। क्यों? प्राणायाम में वैसे तो बहुत से प्राणायाम हैं, कपालभाति प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उद्गीत प्राणायाम है। प्राणायाम के बहुत से रूप हैं, लेकिन जो मूल प्राणायाम है वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ये नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है, इसके विषय में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति के राशि में सूर्य अनिष्ट कारक हो, खास करके लग्न में मेष और सिंह राशि को छोड़कर अगर लग्न में सूर्य बैठे तो वो अनिष्ट ही करता है, बुरा ही करता है, सिर के ऊपर रोग जरूर देता है। सूर्य द्वितीय भाव में इसी तरह से बैठे तो उसका अशुभ प्रभाव होता है। तीसरे, छठवें और 11वें स्थान के अलावा कुंडली में कहीं भी सूर्य होगा तो उसका प्रभाव अशुभ ही होगा। आपको बताएं कि सूर्य 10वें भाव में भगवान राम के थे, जिनके पिता की अकाल मृत्यु हुई। कारको भावनाशाय, त्रिखल दोष था सूर्य के ऊपर। तो कहना ये चाहता हूं कि अगर सूर्य आपके कुंडली में अनिष्ट स्थान में है, नीच राशि में है, नीच नवांशक में है, शनि से पूर्ण रूपेण दृष्ट है, पाप से पीड़ित है, राहु की युति है, केतु के साथ युत है, राहु केतु की दृष्टि में है, शनि की दृष्टि में है, तो आपके आसपास एक नकारात्मक वायुमंडल बन जाएगा। आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाएगा। आंख से संबंधित, हृदय से संबंधित, तंत्रिका से संबंधित आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी। ऐसे लोग जिन पर सूर्य ग्रह अशुभ प्रभाव डालता है, उनको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ये सूर्य नमस्कार सिर्फ सूर्य को देखकर हाथ जोड़कर नमस्कार करने का नाम नहीं है। ये सूर्य नमस्कार एक व्यायाम है जो अपने आप में संपूर्ण व्यायाम है। पूरब दिशा की ओर मुंह करके सीधे खड़े होकर शरीर को टाइट करके दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए जरा सा पीछे की तरफ जितना जा सकते हैं जाइए।
फिर दोनों हाथों को नीचे ले आकर पैरों से स्पर्श कराइए और अपने माथे को ले जाकर दोनों घुटनों के बीच में सटाइए। फिर दोनों हाथों को आगे बढ़ा करके रखिए और बाएं पैर को पीछे ले जाइए, फिर दाहिने पैर को पीछे ले जाइए। फिर पूरे शरीर को जैसे डिप करते हैं वैसे ले आकर के भुजंग आसन में हो जाइए और फिर बाएं पैर को दोनों पैरों के बीच में ले आइए, फिर दाहिने पैर को दोनों पैरों के बीच में ले आइए, फिर खड़े हो जाइए। इस तरह से ये 10 प्रकार से सूर्य नमस्कार संपन्न होता है। अगर इसको आप 12 बार नित्य करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके शरीर में कोई रोग नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी, क्योंकि यह अपने आप में संपूर्ण योग है। इसको करने के बाद और किसी योग की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य खराब हो तो भस्त्रिका प्राणायाम सबसे उत्तम साबित हो सकता है। भस्त्रिका प्राणायाम क्या है? बहुत तेजी से सांस बाहर निकालना भस्त्रिका प्राणायाम है। ऐसे इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम है। लेकिन जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें भस्त्रिका प्राणायाम नुकसानदेह हो सकती है। उन्हें ये भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करना चाहिए। अपने घर की पूरब दिशा में तांबे का एक सुंदर सा सूर्य यंत्र बनवा करके उसे दीवार पर स्थापित करके और हर रोज उसकी पूजा करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। पूरब दिशा सूर्य की दिशा है, इसलिए यहाँ आपको तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए और घर की महिलाओं को नित्य तुलसी का पूजन करना चाहिए। रविवार को छोड़ करके हर दिन तुलसी में जल देना चाहिए, घी का दिया जलाना चाहिए और तुलसी माता का श्रृंगार करना चाहिए। और घर की श्रेष्ठ महिला को अपने दहलीज की भी पूजा करनी चाहिए और अपने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बना करके रखना चाहिए। तो ये सब उपाय अगर आप करेंगे तो सूर्य ग्रह के अशुभ प्रभाव से आप बाहर निकलेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात अब करते हैं, क्योंकि आज हमने टॉपिक बहुत ही दिलचस्प आज हमने विषय लिया है योग प्राणायाम, कैसे हमारे ग्रहों के सितारे बुलंद कर सकता है। तो बात अब चंद्रमा की करते हैं। चंद्रमा हमारे मन, हमारी सोच को कंट्रोल करता है, लेकिन अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा ही शुभ नहीं है तो ऐसे व्यक्ति की सोच, सेहत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे योगा मेडिटेशन से चंद्रमा को मजबूत किया जा सकता है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, चंद्रमा को योग प्राणायाम करके कैसे मजबूत किया जा सकता है? देखो, अगर चंद्रमा अशुभ होगा तो ऐसा आदमी मानसिक रूप से बहुत दुर्बल और कमजोर होगा। वो व्यक्ति खुद कोई डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, उसकी प्लानिंग कभी सफल ही नहीं होगी, उसे माता का सुख मिलेगा ही नहीं। और तो और वो व्यक्ति अपनी जीविका को चलाने के लिए भी दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। और खास करके अगर चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव हो जाए, चंद्र शनि की युति हो जाए, चंद्र राहु की युति हो जाए, चंद्र केतु की युति हो जाए, ये ग्रहण योग की स्थिति अगर बन जाए तो व्यक्ति आंख बंद करते ही इतने बुरे बुरे सपने देखेगा कि फिर जग जाएगा। पूरी रात सो नहीं पाएगा और पूरे दिन कोई काम नहीं कर पाएगा। पूरे दिन ऐसा लगेगा कि जैसे नींद आ रही है और पूरी रात ऐसा लगेगा कि जैसे वो सपने में जाग रहा है। और चंद्रमा समुद्र से पैदा हुआ है और समुद्र से महालक्ष्मी भी पैदा हुई है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा का कहीं न कहीं से भाई बहन का रिश्ता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, निर्बल होता है, दुर्बल होता है, उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। तो यदि चंद्रमा का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ रहा है, चंद्रमा विष योग में है, ग्रहण योग में है या नीच राशि का है, नीच नवांशक में है, यदि चंद्रमा अनिष्टकारक है तो वो लोग जरूरत से ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और हमेशा तनाव में रहते हैं। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आपने बाबा रामदेव से सीखा होगा, अगर नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये है कि बाएं नासिका से पूरी श्वास को भरा जाता है और तत्काल दाहिनी नासिका से पूरी श्वास को निकाला जाता है। फिर दाहिनी नासिका से श्वास भरी जाती है,
बाईं नासिका से निकाली जाती है, इस तरह से। ये सबसे पहले जो काम करता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर 80 बार कर लिया जाए रोज सुबह और शाम, तो चाहे जितना आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, 15 दिन के अंदर आपका हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन ऐसे मत प्राणायाम करिएगा अनुलोम विलोम। कुछ लोग ऐसे करते हैं, मैंने देखा, ऐसे गिनगिनाने लगते हैं। गिनगिनाइए मत, शरीर हिले नहीं, पूरी श्वास को धीरे धीरे भर लीजिए और फिर बाईं नाक को बंद करके दाहिनी नाक से बिना प्रेशर के धीरे धीरे श्वास को पूरा निकालिए। अगर आप गिनगिना करके सांस भरेंगे, गिनगिना कर सांस को छोड़ेंगे, तो इसका अशुभ प्रभाव शरीर पर पड़ेगा। तो अगर आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे और शांति से मन में ओम का उच्चारण करेंगे, तो इससे एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है, जो शायद आज तक आपको किसी ने बताया होगा या नहीं बताया होगा, वो मैं अपने अध्ययन के आधार पर आपको बता रहा हूँ। 6 महीने के बाद आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। ईड़ा और पिंगला तो सबकी जागृत है। बाईं नाक ईड़ा है, दाहिनी नाक पिंगला है, और जब दोनों का स्वर समान रूप से चलने लगे तो ये सुषुम्ना है। सुषुम्ना शायद किसी की जागृत होती है। इसका प्रवाह अपने आप 4 मिनट के लिए दिन में 4 बार चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब सुषुम्ना जागृत हो जाएगी तो कुंडलनी को चलने में देर नहीं लगेगी, और कुंडलनी जब चल गई तो आप भूत भविष्य वर्तमान के दृष्टा हो जाएंगे। तो चंद्रमा के शुभ प्रभाव को पाने के लिए, और चंद्रमा का स्थान जान लीजिए शरीर में कहाँ है। चंद्रमा बाईं आंख के ऊपर यहीं जो है 3 सेंटीमीटर में यहाँ स्पार्क करता है, या फिर चंद्रमा यहाँ हृदय पर रहता है तो उच्च हो जाता है, यहाँ रहता है तो स्वगृह में रहता है। आपका चंद्रमा कहीं भी हो, उसको आपको अपने हृदय पर या बाईं आंख के ऊपर लाना है। इसके लिए आंख बंद करके ओम सोम सोमाय नमः का जप करते हुए हृदय पर चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए, या बाईं आंख के ऊपर चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा का सारा अनिष्ट समाप्त हो जाएगा और आपकी जिंदगी एकदम बेहतरीन हो जाएगी। पलाश का पौधा लगाना चाहिए। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में गुलाबी रंग का बल्ब लगाना चाहिए। घर की पश्चिम दिशा में क्रिस्टल रखना चाहिए। ये सब सारे उपाय चंद्र ग्रह को मजबूत करने के लिए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अब इस सेगमेंट की हम शुरुआत कर लेते हैं और बात कर लेते हैं शनि ग्रह की। अगर शनि की महादशा 7.5 या ढैया में आपके साथ सब कुछ गलत हो रहा है, तो इसके लिए आपको कौन सा योग प्राणायाम करना चाहिए और अपने घर में क्या कुछ उपाय करने चाहिए? चलिए पंडित जी से जाने थे। पंडित जी, शनि ग्रह क्या उपाय उनके लिए? शनि ग्रह का अशुभ प्रभाव तो जीवन को नरक बना देता है, और शनि ग्रह का अच्छा प्रभाव हो तो व्यक्ति चक्रवर्ती बन सकता है। लग्न चंद्रिका में लिखा हुआ है कि अर्थी भोगी धनी नेता जायते मंडलाधिपः नृपतिश्च चक्रवर्तिश्च रव्यादय उच्चै ग्रहै। तो कहने का मतलब ये है कि शनि ग्रह जब किसी की कुंडली में उच्च का होता है और अच्छे स्थान पर होता है, तो वह व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है, चक्रवर्ती राजा के समान होता है। और शनि ग्रह जब किसी व्यक्ति पर अपना अशुभ प्रभाव डालता है, जैसे चंद्रमा पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए, सूर्य पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए, विवाह भाव पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए, शुक्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि हो जाए, अरे तब तो जीवन नरक हो जाता है। जानते हैं एसिडिटी, अगर 6-7वें भाव में शनि है तो ऐसा आदमी गैस का पूरा भंडार हो जाता है। इतनी एसिडिटी, सीने में जलन और वायु विकार होता है कि हर समय मन बेचैन और परेशान रहता है। आर्थराइटिस, हाथ पैर का टेढ़ा होना, हार्ट प्रॉब्लम बहुत कम उम्र में शुरू हो जाती है। शनि से पीड़ित व्यक्ति को नींद भी कम आती है। ऐसे में शनि का शुभ फल पाने के लिए तेल और मसाले वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए।
और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ठीक है। और क्या करना चाहिए? भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम क्या है भाई? दोनों कानों में अंगूठे को डाल दीजिए, तर्जनी उंगली को आँख के ऊपर, और इसको यहाँ रख करके पूरी श्वास को भर करके ओम, भंवरे की तरह ओम को बोलते हुए अपने दिमाग में ऑक्सीजन को घुमाइए। ये भ्रामरी प्राणायाम है। और बाईं नाक से केवल सांस खींचिए, छोड़िए। इसको शीतलीकरण कहते हैं। अनुलोम विलोम आप जानते हैं। अपने घर की पश्चिम दिशा में वरुण यंत्र स्थापित करें। पश्चिम दिशा में छत पर लाल पीले रंग का झंडा लगाएं। शनिदेव और भैरव की हर समय पूजा करें। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में राहत आएगी। जय मां विंध्यवासिनी।